वर्ड पोस्टर्स बनाने के लिए यूजुअली हम एडोब इलस्ट्रेटर या एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम वर्ड पोस्टर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ईज़िली हर कंप्यूटर पर अवेलेबल होता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर पोस्टर बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेआउट में इसकी सेटिंग्स को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे पेज पर मेरा डिज़ाइन आए। तो इसके लिए लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाने के बाद मार्जिन्स में जाना है, मार्जिन्स में जाने के बाद आपने कस्टम मार्जिन्स में जाना है और यहाँ पे आके जो इसकी मार्जिन्स हैं इसको आप जो है वो टॉप लेफ्ट बॉटम राइट सब ज़ीरो कर दें, तो आपका डिज़ाइन जो है वो पूरे जो पेज है उसके ऊपर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मार्जिन आपका साइड्स में रहे जो कि प्रिंटिंग के लिए जो है वो आ जाए या आपका डिज़ाइन मिस ना हो, तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पेज हमने एक सेट कर लिया है। इसके बाद सिंपल आपने जो है वो इस पे डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देनी है। इसके लिए सबसे पहले मैं जो है वो जो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं चेंज करना चाहती हूँ। इंसर्ट पे आएँगे, इंसर्ट पे आने के बाद शेप पे आएँ, शेप पे आने के बाद एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं और इस रेक्टेंगल को मैं ओवरऑल पूरे जो पेज है उस पे पेस्ट कर दे रही हूँ। इसका हम फिल चेंज कर देते हैं। फिल में हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ग्रेडिएंट के अंदर भी जा सकती हूँ और अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर ले सकती हूँ। मैं ब्राउन के शेड्स देख लेती हूँ। ब्राउन के शेड्स में हम ग्रेडिएंट में आ जाते हैं और ग्रेडिएंट में जो भी आपको बेहतर लगे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ग्रेडिएंट सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम इसकी आउटलाइन रिमूव कर दें। आउटलाइन में नो आउटलाइन दे दें, तो ये पूरे पेज पर आपका कलर जो है वो आ गया है। अब हमने क्या करना है, इंसर्ट में आए, शेप्स में आए, दोबारा से हम एक सर्कल ले लेते हैं, ये ओवल। इस सर्कल को हमने ड्रॉ कर लिया साइड में और इस सर्कल में हम पिक्चर डाल देते हैं। जैसे कैसे कैसे करेंगे, ये हमने यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट कर ली है। इस पिक्चर को आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ से हम होम पे आके इंसर्ट पे आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। सिंपल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम जो भी हमारा कंटेंट है हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ बर्गर पॉइंट एंड डिलीशियस बर्गर्स। लिखने के बाद हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप चाहें तो किसी किस्म का कोई फ़ॉन्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ डाउनलोड किए हुए हैं। हम ले लेते हैं ब्लैक टू ब्लैक डेमो वर्जन। इसका फिल रिमूव कर देते हैं, नो फिल। आउटलाइन भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी हम नो फिल कर देते हैं और इसका हम साइज इंक्रीज करके 48 तक ले जाते हैं। ब्लैक की विजिबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो इसको हम वाइट कर देते हैं और जो नीचे है उसको हम ऑरेंज के शेड में ले जाते हैं। अब क्या करना है, अब हम सिंपल थोड़े से सर्कल्स और ले लेते हैं। उन सर्कल्स में हम जो है वो कुछ शेप्स डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें फिल में आ रही हूँ, पिक्चर ले रही हूँ, फ्रॉम अ फाइल कर लेते हैं। इसकी आउटलाइन में रिमूव कर रही हूँ, नो आउटलाइन। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की मदद से हम ये 3 सर्कल्स ड्रॉ कर देते हैं। इन तीनों के डिज़ाइंस को चेंज कर लेते हैं। जैसे ऊपर मैंने टोमेटोज दिए हैं, नीचे हम कोई और पिक्चर्स ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कैबिश ले लेती हूँ और इस पिक्चर में मैं
ये पिज़्ज़ा की पिक्चर है, ये ले लेती हूँ। ये 3 पिक्चर्स हमारे सामने आ गई हैं। सिंपल अब आपने इंसर्ट में आना है, फिर से शेप्स में आना है। नीचे की चीज़ डिसाइड करने के लिए हम कोई भी शेप यहाँ से ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये शेप ले लेती हूँ। इसको हम रोटेट कर देते हैं। इसके पॉइंट्स को थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। एडिट पॉइंट्स में आएंगे राइट हैंड क्लिक करके। फिर ये जो एडिट पॉइंट्स में आने के बाद ये जो कर्सर आपके पास डिफाइन हो रहे हैं, इसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट करके कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके सामने एक शेप ड्रॉ हो गया है। इसका कलर चेंज कर देते हैं। फिल में आके जो भी आप इसका कलर रखना चाहें अपनी मर्जी से हम इसका कलर यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको लाइट कर देते हैं। लाइंस की मदद से फर्दर इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना लेते हैं। सिंपल मैंने इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में आने के बाद मैंने लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन का कलर चेंज कर देती हूँ। लाइन का कलर हम ऑरेंज ले लेते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी करें, कंट्रोल वी से पेस्ट करें और एरो की मदद से इसको हैंडल करके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। फिर कंट्रोल सी से कॉपी करें, कंट्रोल वी से पेस्ट करें और इसको नीचे ले आते हैं। इस तरीके से लाइंस के ज़रिए हम जो है वो टाइटल को थोड़ा सा हमने अलग कर लिया है। अब हम जो है वो यहाँ पे एक पिक्चर और ले आते हैं। इंसर्ट में आए, पिक्चर में आए। ये जो वेटर की पिक्चर है इसको आपने जो है वो पेस्ट ले आए हैं, कॉपी रैप कर देते हैं। ये हमने पिक्चर जो है वो इस पे इंसर्ट कर ली है। इसको हम नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं। ये इसको हमने एडजस्ट कर लिया है। अब इसके बाद आपने सिंपल इंसर्ट में आए, फिर से टेक्स्ट बॉक्स लें, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। इसमें हम लिख लेते हैं बाय वन गेट वन फ्री। इसकी लैंग्वेज को मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी क्लियर लैंग्वेज हो, तो इम्पैक्ट यूज़ कर लेते हैं। इम्पैक्ट का थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देती हूँ। इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। फ़ॉन्ट में आए, फ़ॉन्ट में आने के बाद एडवांस में आए, फिर एक्सपेंडेड पर इसको 1 पॉइंट कर दीजिए। ओके कर दें जी। तो हमने जो है वो जस्ट बाय वन गेट वन फ्री लिखा और इसमें से मैंने फिल हटा देना है, नो फिल कर दें। आउटलाइन भी बिल्कुल रिमूव कर दें और कलर जो है वो मैं इसका वाइट चाहती हूँ, बाय वन गेट वन का। तो इसको हम वाइट कर देते हैं। फ्री का कलर मैं चेंज करके येलो ले जाती हूँ ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो। इस पूरे को सेंटर अलाइन कर देते हैं और सेंटर अलाइन करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर रही हूँ और रोटेट करने के बाद इसकी स्पेसिंग कम कर देते हैं। इसको 0 पे लेके जा रही हूँ और यहाँ से इसको सिंगल कर दे रही हूँ। ओके कर देते हैं। थोड़ा इसका फॉन्ट जो है वो मुझे छोटा लग रहा है तो इसको हम
प्रोमिनेंट करने के लिए मज़ीद थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सिंपल फिर से हमने लाइंस का इस्तेमाल करना है ताकि हम अपना जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा और क्लियर करें। सिंपल एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, इसकी आउटलाइन चेंज करके हम इसको ऑरेंज ही कर दे रहे हैं। कंट्रोल सी से कॉपी करें, कंट्रोल वी से पेस्ट करें और इसको अकॉर्डिंगली प्लेस कर दें। कंट्रोल सी से कॉपी करें, कंट्रोल वी से पेस्ट करें और फिर इसको एडजस्ट कर दें अपने हिसाब से। इस तरीके से आप इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। माउस से भी आप इसको डील कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको एरो कीज की मदद से भी डील कर सकते हैं। ये आपके सामने एक बेसिक सी शक्ल आ गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप अपना जो भी आपका नैरेटिव है वो लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जो है वो एक जो हमारे पास लाइन थी इसको मैं वापस नीचे लेकर आ रही हूँ और इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। कंट्रोल सी से आपने जो है वो उसको फिर से कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके करीब ले आई हूँ। इस तरीके से अब आप यहाँ पे अपना नैरेटिव लिख सकते हैं। अगेन इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आने के बाद टेक्स्ट बॉक्स लें, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो भी डेटा है हमारा, अभी हम ऐसे ही ले लेते हैं। जो भी आपका डेटा है वो आप यहाँ पर अपना पेस्ट कर दें। मैं ज़्यादातर जो है वो कैलिब्री फ़ॉन्ट लेती हूँ, तो कैलिब्री फ़ॉन्ट यहाँ पर ले लेते हैं ताकि हमारा डेटा क्लियर नज़र आए। इसकी जो साइज़ है हम इसको 12 रख देते हैं। इसका फिल हटा दें ताकि ये जो वाइट बॉक्स है ये हट जाए। नो फिल कर रही हूँ, उसके बाद फिर आउटलाइन में भी मुझे नो आउटलाइन चाहिए। हाइलाइटर भी मुझे नहीं चाहिए। फॉर्मेटिंग मैंने इसकी रिमूव कर दी है और इसको कलर मैं वाइट दे रही हूँ। ठीक है, जो भी मेरा डेटा था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसी तरीके से आप इसको जो है वो यहाँ पे आपका जो भी डेटा है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी लिखना चाहें, कोशिश ये करनी है आपने कि स्पेसेस ब्लैंक ना छोड़ें ताकि आपका जो पोस्टर है वो खूबसूरत लगे। एंड में आप जो है वो यहाँ पर अपना जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक लाइन दे देते हैं, एक इसको मैं वाइट कर देती हूँ, आउटलाइन इसकी रिमूव कर देते हैं।
सिंपल हमने इंसर्ट में आना है, फिर से इंसर्ट में आने के बाद टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए। टेक्स्ट बॉक्स को हम नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमारे लिए लिखना आसान हो। हम यहाँ पे जो भी लिखना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ एबीसी कंट्री, एबीसी सिटी, स्ट्रीट, स्ट्रीट, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे आप इसको जो है वो लिख सकते हैं। बॉक्स नंबर, इस तरीके से इसको जो है वो मैंने लिख लिया है। मुझे कलर ब्लैक ही चाहिए, मुझे जस्ट इसका फिल रिमूव करना है, नो फिल, और मुझे इसकी आउटलाइन भी नहीं चाहिए। तो अब इसको इस तरीके से करके नीचे ले आए हैं, इसको सेंटर में ले आते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट करके देख लेते हैं कि ये सेंटर में आ रहा है या नहीं। ये सेंटर हो गया है। इस तरीके से ये आपका एक पोस्टर जो है वो वर्ड पे तैयार है। आप इसको और भी खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो पिक्चर है इसमें आप इफेक्ट्स डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें ग्लो डाल सकती हूँ कि ये थोड़ा सा ग्लो करे। और ये जो मेरे पास ये है इसको भी मैं जो है वो फॉर्मेट में जाके इसमें इफेक्ट्स इस्तेमाल कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बेवल दे सकती हूँ, थोड़ा एम्बोज कर सकती हूँ, एजेस थोड़े सॉफ्ट कर सकती हूँ। जो भी मैं करना चाहूँ इसको जो है वो मैं खूबसूरत बना सकती हूँ। तो फॉर्मेट में आ जाते हैं। फॉर्मेट में आने के बाद फिर से इसका जो है वो स्टाइल चेंज कर सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट में आने के बाद एजेस अगर हम चाहें तो इसके जो है वो सॉफ्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हमें कौन सा स्टाइल जो है वो रख रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये आपके सामने एक जो है वो तैयार है पोस्टर अच्छा सा। आप भी चाहें तो इस तरीके से वर्ड पे डिफरेंट पोस्टर्स जो हैं वो बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।